सही। तो आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अपने कल जो हम कीपा देख रहे थे, कीपा पे ही मजीद प्रोडक्ट को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग पे जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को कीपा का ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये कुछ एसेंस मैंने निकाले हैं, इसे हम देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ गई है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की है। और इसमें स्क्रीन शेयर कर दें आप। शेयर नहीं हुई थी। नहीं, ये हमारे पास जो कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की है। सही। यहाँ पे इसकी करंट सेल्स रैंक आ रहा है और ये 90 डेज का आ रहा है। अगर आप करंट और 90 डेज में देखें तो डबल का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि और आप यहाँ से हमें इसका बीएसआर का ग्राफ भी नजर आ रहा है कि ये कोई स्टेबल ग्राफ नहीं है, बहुत ज्यादा पीक पे चला गया, यानी कि ये 1,50,000 तक भी चला गया। ठीक है, और फिर एकदम से ये डाउन आया। सबसे पहले तो हम ये बीएसआर का ग्राफ देख रहे हैं जो स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें चेंज आ रहा है। अगर ये 3 मंथ का ग्राफ है, हम अगर एयर पे जाएं और हम ये देखें कि यहाँ पे अगस्त के टाइम पीरियड में इसकी बीएसआर बहुत ज्यादा हाई था, यानी कि सेल्स अच्छी नहीं आ रही। उसके बाद से ग्राफ डाउन हो गया फिर भी। ठीक है, और ये नवंबर के मंथ में जो है काफी लो पे चला गया, लेकिन फिर हमने देखा कि ये फेब में आके फिर ये हाई पे गए। ठीक है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये अगस्त में हाई था, फेब में हाई था, तो कोई रिपीटेड हिस्ट्री जो है वो सेम रिपीट नहीं हो रही, बल्कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे देखें सेल्स रैंक बहुत अच्छा चल रहा है, यानी कि इस प्रोडक्ट की सेल्स बहुत अच्छी है। यहाँ पे पूरा 2018 जुलाई से लेके 2020 जुलाई तक, यानी कि ये कोविड कोविड भी इसमें कवर हुआ है थोड़ा, उस वक्त तक ये अच्छा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद से ये ग्राफ कोई स्टेबिलिटी नहीं रही। तो सबसे पहले तो अच्छा, हमने इसका यहाँ मतलब कि जितने बॉटम पे ये नजर आएगा ये ग्रीन बीएसआर का ग्राफ, तो वो उतना अच्छा है, सेल्स इतनी एग्जैक्टली अच्छी हुई है। हाँ, इसे हम इस सही। तरह और भी कह जितना सकते हैं। जी, और यहाँ से हम लेकिन साथ साथ नंबर भी देखते रहेंगे कि नंबर बॉटम पे क्या है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी देखेंगे और नंबर भी देख रहे होंगे। फॉर सपोज यहाँ पे 20,000 अगर लिखा हुआ होता। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ये है हमारे पास, फिटनेस से रिलेटेड है, बेल्ट टाइप कुछ है। ठीक है, हाँ ये मैं बता रही थी, अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास 20,000 लिखा हुआ होता फॉर सपोज, तो और फिर वो ग्राफ 20,000 पे भी जा रहा होता और यहाँ पे 10,000 5,000 पे भी आ रहा होता, तो फिर भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता, क्योंकि 20,000 इतना ज्यादा हाई बीएसआर नहीं है। ऑल्सो कि हमारे पास फ्लक्चुएटिंग होता है, लेकिन फिर भी रेंज के अंदर है, तो इट्स एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 2 लाख तक चला गया है। और अब ये नहीं कि एक दफा गया है, बल्कि इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये आगे भी इसी तरह फ्लक्चुएट हो रहा है मुसलसल। ठीक है, फिर हम इसके यहाँ पे बाय बॉक्स देखें अगर, तो बाय बॉक्स भी बहुत ज्यादा वेरी हो रहा है। यहाँ पे देखें ये कितना हाई चला गया, 36 पे गया है, और उसके बाद ये अब 28-27 तक आ गया है बाय बॉक्स। ठीक है, अच्छा स्टिल देखें यहाँ पे प्राइस, जो लिस्ट प्राइस है वो 30 है, लेकिन बाय बॉक्स किस प्राइस पे मिला हुआ है, 26 के प्राइस पे मिला हुआ है। ठीक है, बाय बॉक्स प्राइस विजिबल है आप लोगों को? ये थर्ड पार्टी एफबीए को बाय बॉक्स मिला हुआ है और वो 26 पे मिला हुआ है। ठीक है, तो हम जब प्राइस कैलकुलेशन पे जाएंगे या हम प्राइस देख रहे होते हैं, तो हम ये प्राइस कंसिडर नहीं कर रहे होते, हम यहाँ पे प्राइस देख रहे होते हैं कि बाय बॉक्स किस प्राइस पे मिल रहा है। अब यहाँ पे हम इसके, यहाँ पे रिटर्न्स कोई भी नहीं है, अमेजोन भी नहीं है। ठीक है, ये 3-4 चीजें हम मेन यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम डेटा में आ गए। डेटा में हमने देखा कि 36 टोटल सेलर्स मौजूद हैं और प्राइम यानी कि एफबीए उसमें से 35 हैं। इट्स मीन हमारा कंपटीशन जो होता है वो एफबीए सेलर्स से होता है। प्राइम का मतलब है एफबीए सेलर्स।
तो यहाँ पे अगर हम लिस्ट करेंगे भी, एक तो पहले ही बहुत सारी चीजें हमने देख ली जो नेगेटिव में जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन देखें 35 लोगों से होगा हमारा, तो इसका मतलब बहुत टफ कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से न्यू कितने हैं? फर्स्ट वन ने जो है ये 7 डेज पहले ही लिस्ट किया है, मी टू किया है, इसने 5 डेज पहले, ये सारे न्यू में कंसिडर होंगे। ये 7 डेज पहले इसकी इन्वेंट्री पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। ठीक है, यानी कि अभी रेडी टू सेल तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया होगा। अमेजोन पहुंच के जो यूनिट्स अमेजोन चेक करता है ना, उसमें थोड़ा टाइम पीरियड लग जाता है, कभी 4-5 यूनिट्स हो जाएंगे, बाकी में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये सारे न्यू है, ये पुराना सेलर मौजूद है यहाँ पे, ये न्यू आया है इसमें, यानी कि देखिए इस तरह की लिस्टिंग में भी न्यू लोग मुसलसल इसमें आ रहे हैं। अब दो वजह हो सकती है न्यू लोगों के आने की, या तो उन्हें इस चीज का आइडिया ही नहीं है और वो जस्ट उन्होंने एक प्रोडक्ट देखी, उनको कम प्राइस पे मिल रही हो, उन्होंने अच्छे एनालाइज नहीं किया और लिस्ट कर दिया। या सेकंड ये हो सकता है कि वो किसी और स्ट्रेटेजी पे, उनके माइंड में कोई और स्ट्रेटेजी हो कि, और उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया हो, लाइक के बाकी सेलर्स आउट हो जाएंगे या हमारी प्राइस कम है तो हमें ज्यादा बाय बॉक्स मिल जाएगा, कुछ भी, हर एक की अपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब यहाँ हम आ गए बाय बॉक्स में, लेकिन इस प्रोडक्ट की आप देखें बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है। ठीक है, कोई भी डोमिनेंट सेलर नहीं है, सबको बाय बॉक्स थोड़ा थोड़ा, यानी 35 सेलर्स में से, जिसमें से हमने देखा काफी सारे न्यू सेलर्स भी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 8-9 न्यू सेलर्स थे, तो 25 में से कंसिडर हम कर सकते हैं कि 18 को बाय बॉक्स मिल रहा है। इट्स मीन के बाय बॉक्स रोटेशन इसकी अच्छी है। अब यहाँ देखिए ये वाला अगर सेलर है, ये 4 रेटिंग है, यानी कि ये न्यू ही इसकी लिस्टिंग है, बहुत ज्यादा पुराना सेलर नहीं है। इसकी रेटिंग रिव्यू काउंट देखें 1 है, इसका रिव्यू काउंट 0 है, लेकिन इन सबको बाय बॉक्स मिल रहा है। इट्स मीन के न्यू सेलर के इस लिस्टिंग में चांस है कि अगर हम मी टू करते हैं तो हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा। हो सकता है जो न्यू सेलर्स आ रहे हैं वो इसी रीजन की वजह से आ रहे हों कि हमारी एटलीस्ट सेल्स हिस्ट्री जनरेट होगी, तो हम न्यू सेलर्स को क्योंकि यहाँ बाय बॉक्स मिल रहा है तो हम मी टू कर दें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाय बॉक्स में ये चेक करना कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि सारे बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं या सारे FBM बैठे हुए हैं। अगर FBA हैं और न्यू सेलर्स हैं और बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। अब ये देखें 46 मिनट्स पहले इसको बाय बॉक्स मिला था और फिर फौरन ही रोटेट हो गया, इसको बाय बॉक्स मिल गया। ठीक है, यानी कि एक दिन में ये यहाँ पे 4 आवर्स अगो भी हो रहा है, यानी कि एक दिन में 3-4 दफा बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। इट्स मीन इट्स गुड, एक जगह स्टक नहीं हुआ हुआ बाय बॉक्स। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यानी कि इसकी सेल बहुत ज्यादा है आजकल, जो हर थोड़ी हाँ, देर अभी बाद देखिए ये 30 पे चल रहा है ना, ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है और 30 पे है, तो हम ये देख लेते हैं इसकी सेल कितनी एस्टिमेटेड आ रही है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ये रही कैटेगरी। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर 30,000 पे हम देख लेते हैं इसकी सेल्स कितनी आ गई। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, हम लिस्ट को हम 1 से 2 मतलब 2 से 4 प्रोडक्ट्स एक साथ लिस्ट कर सकते हैं या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हमें लिस्ट करनी होती है? मैं करती हूँ आंसर, एक मिनट। ये देखें पर डे सेल्स अगर 30,000 पे चेक करें तो 8 सेल्स आ रही है डेली की, 8 3 जा 24, तो यानी कि 20 to 40 सेल्स एस्टिमेटेड है मंथली इसकी। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने इसके करंट सेल्स रैंक चेक करके हम FBA टूल किट में चेक करके एस्टिमेट कर लेते हैं कि पर डे की सेल्स कितनी आ रही है। 30,000 BSR का मतलब है कि आजकल इसकी 8, अच्छा ये FBA टूल किट ना थोड़ा कम ही बताता है ताकि सेलर्स ज्यादा खुश ना हो, तो हम कर सकते हैं कंसिडर कि 10 यूनिट्स डेली की इसकी सेल आ रही है। अच्छा, मतलब आपका कि एक ये FBA में कोई वो होलसेल के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप डेली 10 प्रोडक्ट लिस्ट कर दें, आप मंथली 1 प्रोडक्ट लिस्ट करें, ये टोटल आपके ऊपर है। और जितनी ज्यादा हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे अच्छी प्रोडक्ट होगी। अगर हर प्रोडक्ट की 30-40 सेल्स भी आपकी मंथली सेल्स आ रही है,
या आप $100 उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो अगर 10 भी आपने लिस्ट कर दिया तो आपकी मंथली $1000 की तो प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके ऊपर है क्या कितनी हम लिस्टिंग कर सकते हैं इस पे मीटिंग। अच्छा, ये अगर हम 10 फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि 10 भी कर सकते हैं, तो 10 प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया, तो इन 10 प्रोडक्ट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाना है, वो सब वेयर हाउस में भेजना है अमेजोन, तो ये सारा प्रोसीजर 10 प्रोडक्ट के साथ होगा? जी, अब ये डिपेंड कर रहा है कि 10 प्रोडक्ट के 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग हैं या एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से आप चीजें परचेज कर रही हैं। ठीक है, अगर अलग अलग है तो सबके शिपमेंट प्लान सब अलग बनेंगे और सब इन्वेंट्री मतलब पूरा प्रोसेस हर 10 प्रोडक्ट्स के साथ रिपीट होगा। और अगर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से ले रही हैं तो एक शिपमेंट प्लान में आपका काम हो जाएगा उसमें। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जैसे अगर हैस्ब्रो से हम ले रहे हैं गेम्स वगैरह की चीजें, तो उनसे ही 4-5 ले लें इस तरह। जी, अगर उनके पास इतनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है तो उनसे आप 4-5 डिफरेंट आइटम्स परचेज कर सकती हैं। सही। अमेजोन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर हम यहाँ पे अभी किसी रैंडम सेलर को देख लेते हैं, इसने जस्ट अभी लॉन्च किया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाता है खुद ही कि ये अभी जस्ट लॉन्च है या कोई पुराना सेलर है। अगर कोई पुराना अच्छा, सेलर होगा तो उसकी अगर रेटिंग से हम, पता चलता है हमें। आपको जी आवाज आ रही है? जी, जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी पार्टिसिपेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी आ रही है। बाकी आपके एंड से कोई मसला है? अब यहाँ पे इसके लिस्ट पे जाते हैं जरा। आगे आप शिपमेंट प्लान भी बताएंगी किस तरह से बनेगा? शिपमेंट प्लान का बेसिक आइडिया दे दूंगी लेकिन जनरेट करके नहीं दिखाऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि क्लाइंट का लाइव अकाउंट है तो वो मैं इस तरह से शो नहीं कर सकती। ये देखें, इसने टोटल 70 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, सही है, और ये सारे इसके ब्रांड्स आ रहे हैं इस सेलर के। तो यहाँ पे कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि कितने प्रोडक्ट्स आपको लिस्ट करने हैं। अब हम दूसरा केस देखते हैं। इसमें हम अच्छा, जिसने एक प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, उन सब ने सेम डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हुआ होगा? नहीं, एक प्रोडक्ट्स के बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद होते हैं। और वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल सिमिलर होंगी बिल्कुल या थोड़ा सिमिलर है। बहुत उसमें चेंज? नहीं, बिल्कुल सिमिलर होती है। चेंज होंगी क्योंकि एक ब्रांड तो एक ही है ना, डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग है। अब जैसे खादी का अच्छा, मेन आउटलेट मतलब लाइक खादी, हाँ, मैं यही हाँ पूछना चाह रही थी कि सेम ब्रांड से सबने लिया होगा। जी, ब्रांड सेम होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग होंगे। और फिर सबने लिस्टिंग करके अपने अपने, यानी सबने स्टोर टाइप है, उधर सबके पास होगा कोई चीज। एग्जैक्टली, देखिए सबसे पहले ब्रांड होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है जिसने वो प्रोडक्ट बनाई है। ठीक है, समटाइम्स ब्रांड ही उसका खुद का मैन्युफैक्चरर होता है और समटाइम्स जो है मैन्युफैक्चरर और ब्रांड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका अगर ब्रांड देखें आप, कौन है इसका हाँ। ब्रांड, यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है, ये रहा ब्रांड इसका। तो यहाँ इसका मैन्युफैक्चरर देखें, सेम ही है, इसने यानी कि खुद ही बना रहा है और ये खुद ही ब्रांड है इसका। ठीक है, इसके बाद ये हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। कुछ ब्रांड्स खुद सेल आउट नहीं करते, बड़े ब्रांड्स होते हैं तो वो अपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं। ठीक है, तो हम या तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद आते हैं होलसेलर्स। समटाइम होलसेलर्स भी बल्क अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर लेते हैं एंड देन वो रिटेलर को देते हैं। हम जो है वो रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी अपनी शॉप होती है अमेजोन पे और जो सोल्ड आउट कर रहे होते हैं। हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है कि हम ब्रांड से परचेज करें, लेकिन ब्रांड्स नॉर्मली न्यू अकाउंट्स पे नहीं देते। तो हमें अब एक सेल्स हिस्ट्री जब हमारी बन जाती है, थोड़ा ओल्ड अकाउंट हो जाता है, तब हम कोशिश करते हैं कि हम ब्रांड के पास जाएं। तो हम सबसे पहले कोशिश होती है हमारी कि हम लें फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रोडक्ट्स,
अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी ना मिले, हमें अकाउंट ओपन ना हो रहा हो, तब हम होलसेल के पास जा सकते हैं। होलसेल के पास जाने में मसला ये होता है कि वो नॉर्मली ऑथराइज्ड नहीं होते, ठीक है, और प्राइस हमें इतनी अच्छी नहीं मिलती, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डायरेक्ट ब्रांड से कांटेक्ट में होते हैं और वो ऑथराइज्ड होते हैं, तो वो गेटिंग अनगेटिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं, और वो कोई भी अमेजोन की तरफ से प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मली वो हमें हेल्प आउट कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे लिए फिजिबल होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करें। अब इस वाली लिस्टिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो अमेजोन हमें नहीं नजर आ रहा, एयर के अंदर नहीं है, ठीक है, और बस स्टार्ट में ही आया था अमेजोन 2017 में, और उसके बाद ये इस लिस्ट में नहीं आया। इन जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, जिस फैक्टर को समझना है हमें, बाय बॉक्स। अब देखें यहाँ पे बाय बॉक्स प्राइस की एक वॉर चल रही है। हमें कोई भी एरिया को हाईलाइट करना हो ना, तो सिंपली मैं इस तरह से इसको क्लिक करूंगी तो वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा। अब ये फैब का सिर्फ हमें जो शो कर रहे हैं। अब ये देखें, बाय बॉक्स 68, एकदम से 59, फिर दूसरे ने 68 कर दिया। इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इसे हम कहते हैं बाय बॉक्स वॉर चल रही है यहाँ पे, कि हर क्लाइंट, हर सेलर जो है बाय बॉक्स विन करने के लिए कंटिन्यूअसली प्राइस अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। और ये देखें, FBA सेलर्स ही हैं, यहाँ पे बाय बॉक्स इसके पास है, देन अगले ने प्राइस डाउन कर दिए, बाय बॉक्स दूसरे सेलर के पास आ गया, ये इसके पास आ गया, ICB के पास, तीसरे ने फिर प्राइस बढ़ा दी। तो अगर इस तरह की भी सिचुएशन हो तो हम नॉर्मली अवॉइड कर रहे होते हैं कि एक लिस्टिंग किसी वक्त भी सप्रेस्ड हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपको बाकी सारी चीजें सही हैं, बाकी सारे स्टेट्स सही मिल रहे हैं आपको, और प्राइस बहुत अच्छी मिल रही है, आप कॉम्पीट कर सकते हैं, जो सबसे लीस्ट प्राइस है आप उस पर कॉम्पीट कर सकते हैं, तो फिर हम ऐसी लिस्टिंग पे जाते हैं। लेकिन हम हाई प्राइस वाले को फिर कंसिडर नहीं करते। यहाँ देखें, इसको 59 पे मिल रहा है, इसको 61 पे मिल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े सेलर्स हैं, ठीक है। रिव्यू आपने काउंट कल कहा था जैसे लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है तो फिर जो भी बायर है उसकी अपनी मर्जी होती है, वो जिससे भी खरीद ले। एग्जैक्टली। तो ये मतलब इतना लॉस नहीं होता होगा, उसमें चांसेस होते होंगे, लेकिन वही हिस्ट्री चेक करके खरीदता होगा शायद सेलर बायर भी। एग्जैक्टली, वो सबसे पहले तो प्राइस ही देखिएगा ना, मुझे सबसे लीस्ट प्राइस कौन दे रहा है, प्राइस देखेगा, उसके रिव्यूज देखेगा, रेटिंग देखेगा, ये तीन चीजें मेन है, और शिपमेंट देखेगा। ठीक है। अब जहाँ इतने बड़े सेलर्स होते हैं ना, इस तरह के सेलर्स यहाँ पे बैठे हो, तो हम कहते हैं कि ये शार्क है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 51,000 वाले रिव्यूज के साथ तो हम कॉम्पीट कर ही नहीं सकते, 96,000 वालों के साथ तो हम कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। अगर हम इस लिस्ट में आते भी हैं तो हमारा कॉम्पिटिटर ये होगा, ठीक है, जिसके 9 है। इसका हम देखेंगे कि ये किस प्राइस पे सेल आउट कर रहे हैं। इस केस में तो ये हाई प्राइस पे सेल आउट कर रहा है, लेकिन अगर समटाइम्स ये भी होता है कि न्यू है तो उस प्राइस सबसे लीस्ट उसने रखी हुई हो, तो हमें मेन प्राइस देखना होता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसकी क्या प्राइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अमेजोन थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आया था, हालांकि कीपा के ग्राफ में शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है कि अमेजोन थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आया है। हमारा कॉम्पिट अच्छा देखिए, यहाँ पे 9 रिव्यूज हैं और यहाँ पे 4 रिव्यूज हैं, लेकिन हम 9 रिव्यू वाला हमारा कॉम्पिटिटर होगा, 4 वाला नहीं होगा। इसका कोई मुझे रीजन बता सकता है क्यों? क्योंकि ये FBA नहीं है, आई गेस। दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये FBA नहीं है। हमारा कंपटीशन होगा सिर्फ FBA वालों के साथ, यहाँ पे ये FBM है, ठीक है। राइट, हाँ दैट्स सही। ग्रेट, मतलब कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। हाँ शुक्र है, वरना मुझे तो बहुत परेशानी हो रही थी। आज का ये सेशन मैंने इसीलिए दोबारा कीपा पे रखा है कि ताकि आप लोगों का माइंड इस पे क्लियर हो जाए, उसके बाद जब हम प्रोडक्ट हंटिंग पे जाएंगे तो चीजें समझना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। इंशाल्लाह।
अच्छा, इस ग्राफ के BSR को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये हमारे लिए सही है, नहीं है, क्या है? ऐसा सच सही नहीं लग रहा, क्योंकि वही इसका सेल इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हायर है इसका BSR, फ्लक्चुएट भी बहुत हुआ है। और मेरे ख्याल से फेब 2022 में थोड़ा बेहतर है इसकी सेल। बाकी अभी जो रिसेंट लग रहा है कि इसकी सेल ऐसा अच्छी नहीं है। सही। GXA आप कुछ शेयर करें। अब आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर ने तो बोला है कि इसका BSR अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये 5,000 से नीचे जा रहा है, तो इसका BSR तो अच्छा ही है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन ज्यादा नहीं है। BSR इसका बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, इसका BSR ना काफी अच्छा है, क्योंकि देखिए ये हमारे पास सिर्फ 4,000 और 2,000 के बिटवीन ही है, ठीक है। तो हमें जी ये बिल्कुल। साइड के नंबर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि अगर ये फ्लक्चुएट हो भी रहे हैं तो ये किस रेंज के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये अच्छा, हाईएस्ट भी गया सही। है तो ये 5,000 तक गया है, तो इट्स ओके, अच्छा, सही। सही है। तो यहाँ पे हम देखें 90 डेज और करंट का हम डिफरेंस देखें तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑल्दो ये 50% का, सॉरी, डबल का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी 5,000 के बिलो है, तो ये हमारे पास बहुत अच्छी सेल्स दे रहा होगा। हम ऑफिस प्रोडक्ट में 4,500 अराउंड हम चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मली हम जाते हैं कि 90 डेज का BSR क्या है, लेकिन सेफ साइड के लिए हम क्या करते हैं कि 90 डेज में अगर कम हो रहा होता है तो हम मैक्सिमम वाले को कंसिडर कर लेते हैं, ताकि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए। अगर सेल्स हमारी ज्यादा आ जाती है तो वो वेल एंड गुड है, बनिस्बत इसके कि हम एस्टिमेट ज्यादा अच्छा करें और रिजल्ट हमें कम मिले। तो इसलिए हम जो हाईएस्ट होते हैं सेल्स रैंक, हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 21 सेल्स पर डे के हिसाब से इसमें आ रही है, ठीक है। तो इट्स मीन के इसके अराउंड मेरे ख्याल से 800 के अराउंड बन जाएगी। 650-700 के अराउंड इसकी मंथली सेल्स बन जाएगी इस प्रोडक्ट की। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है BSR के हिसाब से। अब बाय बॉक्स इसका चेक करते हैं, लेकिन देखें बाय बॉक्स वही बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाय बॉक्स की प्राइस वॉर चल रही है। 32 हो गया, फिर इस इतने ने 33 कर दिया, फिर 29 पे आ गया। देखिए मुसलसल फ्लक्चुएट हो रहा है। इवन अगर मैं इसको और हाईलाइट करूं तो यहाँ पे माइनर सेंट्स में इसमें डिफरेंस आ रहा है, 22 और 28.22 एंड 28.5। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि यहाँ पे बाय बॉक्स की वॉर चल रही है, कि सेंट्स के डिफरेंस से जो है ये प्राइस अप एंड डाउन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा उस वक्त करते हैं जब बाय बॉक्स विन करना हो। तो इसको दोबारा सही करने के लिए हम सिंपली यहाँ से क्लिक कर देंगे तो हम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ऐसे उसमें वो लिस्ट नहीं करते, सप्रेस नहीं करते जहाँ पे ये अमेजोन सेंट्स की में वो अपनी चल रहा? मर्जी होती है, ये अमेजोन की अपनी मर्जी होती है, वो कभी भी सप्रेस कर देता है। हालांकि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस वॉर चल रही है, लेकिन अच्छा, अमेजोन ने नहीं किया सप्रेस। सही। इस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, ये टोटल अमेजोन पे है। इसकी देखें बाय बॉक्स रोटेशन कितनी जबरदस्त है इस प्रोडक्ट की। लेकिन इसमें एक चीज अजीब सी है इस लिस्टिंग में, कि अभी देखें सिर्फ 23 न्यू सेलर्स मौजूद है, ठीक है। लेकिन 30 डेज की अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री देख रहे हैं तो यहाँ पे कितनी लिस्ट शो कर रहा है, 80। इसका मतलब है कि काफी न्यू सेलर्स आके इसमें से चले गए, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे। आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे। लेकिन इनके इतना रनिंग आइटम है कि या तो वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, ठीक है, या सप्लायर्स के पास तो जो मतलब आउट मजीद ऑफ चीजें। स्टॉक होंगे वो
नाम नहीं आएंगे उनके? यहाँ पे ऑफर्स लिस्ट में ना? करंट ऑफर में हमें मतलब डायरेक्ट नाम नहीं आएंगे, हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ बाय बॉक्स किसको मिला अच्छा। हुआ है और वो अभी मौजूद नहीं है इस लिस्ट के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा, कौन कौन आउट ऑफ इसमें स्टॉक मैंने एक चीज नोट की है कि वो आप स्टैटिस्टिक पर जाइएगा दोबारा से जी। 11% जो बाय बॉक्स विन किया है जिसने फर्स्ट पे है, उसके रिव्यू काउंट से इतने कम है, 13 ही है, लेकिन फिर भी उसने बाय बॉक्स विन किया है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है इसके अलावा? मेन देखें प्राइस का रीजन है, और मैंने आपको बताया था कि अमेजोन अक्सर न्यू अच्छा। वालों को चांस दे रहा होता है, लेकिन देखें वही ये 0 रिव्यू है, इसने 26 पे इसको और प्राइस अपनी लीस्ट करनी पड़ी। लेकिन आप इस लिस्टिंग को सही। देखिए कि इस लिस्टिंग में अमेजोन सारे न्यू सेलर्स को भी चांस दे रहा है और अच्छा चांस दे रहा है। हम्म। और ज्यादातर ये न्यू लिस्टिंग्स हैं, तो यहाँ पे हम इस ऐसी लिस्टिंग में चांस ले सकते हैं जिसमें न्यू सेलर्स को मिल रहे हो बाय बॉक्स, क्योंकि स्टार्ट में हमारा मकसद ये होता है कि प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस में ना प्रॉफिट फौरन जनरेट नहीं होता। तो एज अ न्यू सेलर हमारी कोशिश होती है कि हम बेशक लीस्ट प्रॉफिट पे अब सेल आउट कर दें, हम ताकि अमेजोन की नजर में एक हमारी सेल्स हिस्ट्री बनने लगे और एक रिव्यूज जनरेट हो जाए। जब हमारा अकाउंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है तब हम प्रॉफिट की तरफ मूव करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई लिस्टिंग हमें मिल रही है जिसमें न्यू सेलर्स को अच्छा बाय बॉक्स मिल रहा है और हमें भी एक अच्छे प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिल जाए, तो हम उसको लिस्ट कर देते हैं, उसकी लिस्टिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट हर तरह से एक अच्छी प्रोडक्ट कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि इसका बाय बॉक्स भी क्या, इसका सॉरी कैटेगरी मुझसे मिस हो गई, क्या है प्रोडक्ट? ये स्मार्ट कैटेगरी, पर्सन? ये है ऑफिस प्रोडक्ट कैटेगरी, हम यहाँ पे देखते हैं सही सही। कि थैंक ऑफिस यू। पिंक पेंसिल सही। प्रोडक्ट, इसमें अमेजोन नहीं है, ठीक है, ब्रांड खुद सेल आउट नहीं कर रहा। थर्ड ये कि बाय बॉक्स हाँ बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन अगर हम प्राइस को कॉम्पीट कर सकते हैं तो हम जा सकते हैं इस लिस्टिंग में। पीएसआर भी इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है, और सबसे मेन बाय बॉक्स रोटेशन इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके लिए फिर प्रोडक्ट की सोर्सिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये 30 इसके बाय बॉक्स किस पे मिल रहा है हमें? और इस बात से क्या मतलब सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए? इसको भी थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिए प्लीज। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स डिफरेंट प्राइस आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। कोई आपको $25 ऑफर करेगा, कोई $27 ऑफर कर रहा होगा। तो आपको ऐसा सप्लायर ढूंढना है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना है जो सबसे बेस्ट रेट आपको दे, ताकि आप जो लीस्ट प्राइस बाय बॉक्स की चल रही है आप उस पर कॉम्पीट कर सकें। यहाँ पे देखें आपके बाय बॉक्स, अगर हम देखें अभी कितने पे मिल रहा है, 27 पे भी मिल रहा है बाय बॉक्स, 26। 27 26 पे भी गया, 29 पे भी गया। तो जब हम प्राइस कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम मिनिमम वाले को देखेंगे कि 26 कम से कम, अगर हम 26 पे भी सेल आउट करें तो हमें लॉस ना हो रहा हो। प्रॉफिट होना तो चाहिए, सही। 26 पे अगर हमें सेल करना है तो हमें कम से कम भी ये प्रोडक्ट ना $15-16 के अराउंड मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट फीसेस अच्छा। इंक्लूड होती है। देन इसमें शिपमेंट चार्जेस होते हैं, अगर 3PL की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो सर्विस चार्जेस इंक्लूड होंगे। तो $15-16 के अराउंड अगर हमें मिलेगा तो हम कुछ इसमें अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। प्रॉफिट। तो इसके अच्छा, लिए अब एक आपकी डिपेंड बात कर मुझे रहा है ये कि कंफर्म सोर्सिंग आप करनी थी। कहाँ से। जी जी, हाँ, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये भी हमें अमेजोन पे ही मिल जाते हैं या नहीं, कहीं और से हमें करने पड़ते हैं? ये हम पूरा अलग टॉपिक पे देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करने के लिए हमें गूगल पे हम सर्च आउट करते हैं, या तो अच्छा। डायरेक्ट गूगल से ठीक फाइंड आउट है। करते हैं, या इस ब्रांड के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपना हमें ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर दे दें।
यानी ब्रांड की वेबसाइट्स पे जाते हैं और फिर वहां से ईमेल के थ्रू करना होता है? ईमेल के थ्रू फिर उनको कॉल्स करनी होती हैं और वो डायरेक्ट कभी भी अच्छा, आपको ये नहीं भी देते, फिर उनको आपको ग्रैब करना होता है। यहाँ पे मेन आपके डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, ये भी ये खुद कर रहे होते हैं ये कॉल्स? बीए खुद कर रहे होते हैं। अच्छा। बीए का मेन काम ही यही है कि वो ब्रांड्स को प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स को फाइंड आउट करें और उनको कॉल करें और उनसे अप्रूवल लेकर आए। प्रोडक्ट फाइंड करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता, असल काम समझे जो मेन टास्क है ना इसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से जिनके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हो। क्योंकि वैसे तो आपको बहुत डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, लेकिन जब उनकी शीट्स आती हैं उनकी शीट्स के अंदर 25,000 30,000 प्रोडक्ट होंगे और उसमें से एक भी काम के नहीं निकलते आपके। अक्सर ऐसे होते हैं कि उनकी प्राइस जो है अमेजोन की प्राइस से हाई होती है, कि अमेजोन पे वो प्रोडक्ट उनका बीएसआर जो है 4 लाख से 5 लाख पर होता है, तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स तो हमारी बिल्कुल भी काम की नहीं है। या फिर उसमें हम शिपिंग प्राइस इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो नेगेटिव में चला जा, प्रॉफिट जो है उसका नेगेटिव में जा रहा होता है, मतलब प्रॉफिट नहीं लॉस में हम चले जाते हैं। तो ऐसे जी वही सभी आपने रिसेंटली सप्लायर्स वगैरह से कांटेक्ट किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने जो शीट स्कैन की है जी, वो हम लोगों ने तो डायरेक्ट गूगल से डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट किए थे, ब्रांड को फोन नहीं करा अभी। तो अच्छा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो हम लोगों को शीट मिली थी ना, अच्छा ये हमारे पास थोड़ा बेनिफिट था कि हमारे सर का अपना एक एमएसआर का स्टोर है, क्या कहते हैं, टेक्सास में ना, तो उनका हमें बेनिफिट मिला हुआ कि उन्होंने हमें अपना अकाउंट का क्या बोलते हैं सपोर्ट दी हुई है कि आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करें तो सर के स्टोर का हम हवाला दे देते हैं, एमएसआर स्टोर का। तो ये कि अच्छा ब्रांड से वो डिस्ट्रीब्यूटर की शीट आराम से हमें मिल जाती है, क्योंकि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर शीट उस पे स्टोर पे जाता है तो कम से कम पिछले महीने की उनकी सेल्स $47,000 की थी, तो उस वजह से जब अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो डिस्ट्रीब्यूटर फिर हमें आराम से शीट दे देता है। तो अभी 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट किया था, जिसमें से 2-3 ने तो शीट दे दी है। अच्छा, कुछ की क्या वेबसाइट पे कैटलॉग मौजूद थी तो उन्होंने शीट तो नहीं दी, बाकी वहां से आप क्या कहते हैं वेबसाइट से ही ऑर्डर कर सकते हैं माल। सही। तो यानी कि ये आपको एक बेनिफिट रहा, ये भी एक स्ट्रेटेजी में आ गया कि अगर आपके पास कोई ऐसा बैक सपोर्ट मौजूद है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने में इजी हो सकता है। जी, अच्छा, ये यूके का यूएस का? नहीं यूएसए का। यूएस सही। इस वाली लिस्टिंग में हम एक चीज देख लेते हैं। डायरेक्ट इसके बाय बॉक्स पे आते हैं। यहाँ पे इसका अच्छा, एक कोटा ऐड सवाल हुआ हुआ है, और ये था। जी हाँ, मैं सवाल ये था कि अगर हम जिस एरिया पे जिस रीजन पे हमने टारगेट किया है ऑडियंस को, जो हमारी मार्केट है, टारगेट मार्केट, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हम कोशिश करेंगे कि उसी रीजन के हो ताकि इजीली शिपमेंट हो जाए, या डिस्ट्रीब्यूटर कहीं के भी हो सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास थ्रू आउट द यूएसए हम कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। अ, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी टेक्सास के अंदर जो हमने शुरू में स्टेट्स को डिफाइन किया था उसके अंदर अगर हमारी एलएलसी बनी हुई है तो फिर कोई टैक्स वगैरह का इशू नहीं आएगा। तो इसलिए लेकिन कोशिश यही फ्लोरिडा होती है। और बताया हाँ, था। तो हम पूरे यूएसए में कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं। जहां से हम अपनी शिपमेंट करवा रहे होंगे अमेजोन वहीं